समरूप आकृति का मतलब होता है एक ही रूप की आकृति। जैसे हम लोग बात करेंगे, नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, वृत्त की। अगर वृत्त को देखा जाए तो सब वृत्त की आकृति कैसी होती है? एक ही, चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, वृत्त तो ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? वृत्त हमेशा ऐसा ही रहेगा। और दूसरी बात कर लेते हैं आयत की। चाहे आयत छोटा हो और चाहे आयत बड़ा हो, लेकिन इसका आकार कुछ इसी प्रकार की रहेगी, इसकी आकृति जो रहेगी कुछ इसी प्रकार की रहेगी। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग की। तो वर्ग जो है इस प्रकार वर्ग हो गया, चाहे वर्ग छोटा हो चाहे वर्ग बड़ा हो, तो रहेगा वर्ग जैसा ही। क्लियर है? तो इस प्रकार की जितनी आकृतियां हैं, इन सब आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? समरूप आकृति। कौन सी आकृति है? समरूप आकृति है। लेकिन हम लोग जब कक्षा 9 में एक चीज पढ़े थे, कक्षा 9 में क्या पढ़े थे? सर्वांग सम। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े थे सर्वांग सम। हम इनकी बात कर लेते हैं। क्या ये सब आकृतियां सर्वांग सम भी हैं? तो सर्वांग सम में क्या था हम लोगों का? सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब इसके जो भाग हैं, और सम मतलब बराबर हैं। इनके सभी भाग क्या होंगे? सभी इनके क्या होंगे? भाग सब बराबर होंगे। इनके सभी, अगर जो भी आकृति, जैसे आकृति ये है, इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई अर्थात जो आकृति अगर उनकी विमाएं बराबर हैं, जैसे यहाँ पर कोई वर्ग है और यहाँ पर कोई वर्ग है, अगर इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर की थी, इसकी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर की रही होती वर्ग, तब ये दोनों क्या होते? एक दूसरे के सर्वांगसम होते। क्या होते? सर्वांगसम होते। फिलहाल यहाँ पर आकृतियां क्या हैं? दोनों एक प्रकार की है, लेकिन इनकी लंबाई जो बराबर नहीं है, तो ये कौन सी आकृति हो गई? समरूप आकृति हो गई। तो समरूप आकृति जो होती है उसमें इनके अंग बराबर होने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया भाई? बात समझ गए कि नहीं समझे? हम लोग सर्वांगसम की बात कर लेते। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ कोई वर्ग है और यहाँ कोई वर्ग है। अगर हमसे कोई कह दे 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का, और अगर कोई कह दे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, अगर आपसे कोई पूछे क्या सर्वांगसम है, तो हम बोलेंगे सर्वांगसम नहीं है। या सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके दोनों अंग जो है बराबर नहीं है, अर्थात इनकी जो विमाएं आपस में समान नहीं है, इसलिए दोनों क्या है? सर्वांगसम नहीं है। क्लियर भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं? बात समझ में आ रही? बोलो। अब इसके बाद इसको चेक करते, अगर हमसे कोई कहते सर्वांगसम कब होगा? अगर ये 4 सेंटीमीटर का सब था, अगर ये भी 4 सेंटीमीटर का ही होता, क्या है? सर्वांगसम है। तो हम कहेंगे इनके पार्ट जो है बिल्कुल एक दूसरे क्या है? बराबर है। दोनों आकृतियां कैसी है बेटा? सर्वांगसम है। सर्वांगसम भी है और क्या है? समरूप भी है। सर्वांगसम भी है और क्या है? समरूप भी है। क्या ये दोनों आकृतियां कैसी हैं? क्या सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं है, लेकिन कौन सी आकृतियां सब हैं? समरूप हैं। हम लोग कह सकते हैं क्या, जो जितनी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, जितनी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, सब क्या होती हैं? समरूप होती हैं। क्या होती हैं? समरूप होती हैं। और ये कौनो जरूरी नहीं है कि जो समरूप होंगी तो सर्वांगसम होंगी। क्लियर है? सभी आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, एक चीज बताओ, एक ताजमहल है, एक और ताजमहल अगर हमारे भारत देश में बना दिया जाए, एकदम सेम उसी के आकार का, उसी के एकदम नाप का, जितना जय सेंटीमीटर जय मीटर का है, जितना माप जितनी बीमा है उसकी सेम उसी बीमा के एक और ताजमहल बना दिया जाए, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। और अगर एक दूसरे के केवल रूप में होंगी, उनका नाप बराबर नहीं होगा, तब क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो हम लोग सर्वांगसम और समरूप समझ गए कि नहीं समझे? ठीक। अगर हम बहुभुज की बात कर लेते हैं, बहुभुज, कब कोई बहुभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, तो बहुभुज की समरूपता देख लेते हैं। जैसे देखो कोई चतुर्भुज है, ठीक, कोई मान लेते हैं यहाँ चतुर्भुज, ठीक, कोई यहाँ चतुर्भुज है, ये ABCD है,
और ये पी क्यू आर एस, इनके कोण, इनके चारों कोण क्या हैं? बराबर। चारों कोण क्या हैं? बराबर। मतलब कह दिया गया कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, कोण डी बराबर कोण एस हो गया, और कोण सी बराबर कोण आर हो गया। चारों कोण क्या हो गए? एक दूसरे के बराबर हो गए। क्लियर भैया? चारों कोण एक दूसरे क्या हो गए? बराबर हो गए। अगर चारों कोण एक दूसरे के बराबर हो गए, दोनों चतुर्भुज में अगर चारों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, और इसकी शर्त नंबर 2, इसकी शर्त नंबर 2 कौन सी शर्त है? इनकी भुजाओं का अनुपात ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर बराबर डी सी बटे में यस आर, और क्या हो जाएगा? ए डी बटे में पी एस। तो यहां पर हम लोग 2 पॉइंट देखते हैं। ये है दोनों चतुर्भुज हैं। क्या है? दोनों चतुर्भुज हैं। क्या ये समरूप है? तो समरूप को चेक करने के लिए आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनके गुण को देखते हैं। तो देखते हैं, क्या देख पा रहे हैं? सभी कोण संगत कोण एक दूसरे के बराबर है। मतलब कोण ए बराबर कोण पी के है, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के, कोण डी बराबर कोण यस के। चारों कोण एक दूसरे क्या है? बराबर है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। मतलब ए बी बटे में पी क्यू, ये जो ए बी बटे में पी क्यू है, ये बराबर है किसके? अगली भुजा का अनुपात के, बी सी बटे में क्यू आर के, बी सी बटे में क्यू आर के। और तीसरा डी सी बटे में क्या दिया? यस आर दिया। मतलब ये भुजा जो होगी इसके अनुपात के बराबर होगी। अर्थात चारों भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। और संगत कोण क्या है? बराबर है। अगर किसी भी बहुभुज में अगर संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो दोनों आकृतियां एक दूसरे क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? समरूप हो जाएंगी। दोनों आकृतियां एक दूसरे समरूप कब होंगी? जब उनके संगत कोण और संगत भुजा क्या होगी? बराबर होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं, जब संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, तब दोनों चतुर्भुज क्या होंगे? दोनों बहुभुज क्या होंगे? क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सभी वृत्त होते हैं। कह रहा है बेटा सभी वृत्त डॉट 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 करके किया है, होते हैं। और इसके बाद ऑप्शन क्या दिया बेटा साइड में? क्या क्या दिया ऑप्शन? सर्वांग सम, और दूसरा ऑप्शन दिए समरूप। हम लोगों ने देखा था अभी बेटा, देखो ध्यान से, एक एक को कंठस्थ करते चलते हैं। जैसे यहाँ एक वृत्त है और एक वृत्त यहाँ है, दोनों एक दूसरे जैसे ही वृत्त हैं, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? नहीं। हमने बताया था सर्वांग सम। सर्वांग सम कब होंगे? जब इनके सबकी पार्ट जो होंगे बराबर होंगे। तो अगर इसकी हम देखते हैं त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या देखते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या दोनों की त्रिज्या बराबर है? नहीं ना। तो अगर दोनों की त्रिज्या बराबर नहीं है तो सर्वांगसम ऑलरेडी होंगे नहीं, सर्वांगसम ये नहीं होंगे। लेकिन क्या है, दोनों की आकृति एक ही जैसी दिख रही है, दोनों वृत्त ही हैं। दोनों क्या है बेटा? वृत्त ही हैं। तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए? समरूप हो गए। क्या हो गए बेटा? समरूप हो गए। क्लियर है? समझ बात आई कि नहीं? बात समझ में आई। अगर दोनों की त्रिज्या हम बराबर कर देते तो सर्वांगसम हो जाता, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या कह रहा? सभी वृत्त, जिसकी त्रिज्या बराबर हो या त्रिज्या बराबर नहीं हो तो भी क्या होते हैं? वो समरूप होते हैं। तो हमने कहा है जितनी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं वो समरूप ऑलरेडी हो जाती हैं, लेकिन समरूप अगर है तो ये कौनो कन्फर्म नहीं को सर्वांगसम होगी। क्लियर है बेटा? अब दूसरा देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? सभी वर्ग, मत बोलो, सभी वर्ग होते हैं। यहां भी वही चीज दिया है, सर्वांगसम समरूप। अब हम लोग इसको भी देखते हैं। सभी वर्ग, वो चाहे वर्ग छोटा कर लीजिए चाहे वर्ग बड़ा कर लीजिए, ठीक, सभी वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। सर्वांगसम के लिए वही बात, सब इनकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। दोनों त्रिभुज की चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। और चारों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, तभी जाके क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। लेकिन
लेकिन हम लोग जानते हैं सभी वर्ग क्या होंगे, अब समरूप होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सभी त्रिभुज समरूप देखो कह रहा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें पूछ रहा हमारा कि कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु या समबाहु। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखो यहां ये एक त्रिभुज है, ये इसकी दो भुजाएं बराबर, ठीक, ए बी सी पी क्यू आर, ये दो भुजाएं इनकी क्या है, बराबर। तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो क्या इन तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? नहीं होगा। अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक। तो मान लेते 2/4 करेंगे और 3/6 करेंगे और 5/7 करेंगे। इन दोनों को काटेंगे तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। क्या ये 5/7 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है? नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा, क्या ये समरूप होंगे? नहीं होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप है नहीं होते। कौन त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले जो बहुभुज होते हैं वे कब समरूप होंगे? तो हमने बताया तभी भी कि जब बहुभुज को, किसी बहुभुज की संगत कोण, कौन से कोण? संगत कोण बराबर हो और उनके अनुपात, उनकी भुजा का अनुपात कैसा हो? समानुपाती हो। मतलब भुजाओं का अनुपात क्या एक दूसरे के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों बहुभुज क्या हो जाएंगे? दोनों बहुभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कब होंगे? तो हमको पता है कि जब कोई भी बहुभुज, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो? समानुपाती हो। दोनों भुजाओं का, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो? समानुपाती हो और संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो दोनों वह बहुभुज क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या भरा जाएगा? उनका जो भुजाओं की बात होएगी तो समानुपाती होंगे और जो कोण की बात होएगी वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर हो गया? बोलो समझ में आया? चारों क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। कह रहा बेटा कोई युग्म है, उनके उदाहरण देने। सबसे पहले समरूप आकृति। सबसे पहले किसकी उदाहरण देना हमको? समरूप आकृति। ऐसी दो आकृति बनानी है जो समरूप रहे। तो समरूप आकृति के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ए में कर लेंगे क्या बेटा? सबसे पहले ले लेंगे वृत्त ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वृत्त ले लेंगे। दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समरूप आकृति हो जाएगी। और कह रहा दो उदाहरण कम से कम देना है, तो एक वर्ग ले लेंगे। ये दोनों हो गए क्या? समरूप आकृति हो गई। कौन सी आकृति हो गई? समरूप आकृति हो गई। और इसका दूसरा क्या कह रहा है? समरूप आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं है, समरूप नहीं आकृति कौन कौन सी हो जाएंगी? मत बोलो लड़के, यहाँ पे बात कर लेंगे। समरूप आकृति नहीं है तो अगठे अगर वृत्त कर दें, एक ठो आयत कर दें, क्या दोनों दूसरे की समरूप आकृति है? नहीं है। अगर एक ठो त्रिभुज कर दें, एक कोई वर्ग कर दें और दूसरा भी आयत कर दें, क्या दोनों समरूप आकृति हो जाएंगी? नहीं होएंगी। तो हमारा समरूप आकृति हो गई, हमारा समरूप आकृति नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। दो उदाहरण लग जाएगा।